Yes, now we'll start with question number 56. Okay, so question 56 says, yes, on 31st of March 2014, the balance in capital account of Isha, Manav and Daman after making adjustment for profit and drawing were, तो हमें कैपिटल का बैलेंस दे रखा है पार्टनर्स का. क्वेश्चन नंबर है 56. पार्टनर्स के नाम है ईशा, मानव एंड दमन. ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं और हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है. कैपिटल किस डेट को दी हुई है, कैपिटल इज गिवन ऑन 31st मार्च 2014. ठीक है, ये है आफ्टर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स. ये जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है कैसे दिया है, प्रॉफिट और ड्रॉइंग के बाद दिया हुआ है. कितना है बैलेंस, 3,20,000 है ईशा. ठीक है, आगे चले, 2,40,000 है मानव एंड देन दमन इज 1,60,000. तो ये हमें कैपिटल का बैलेंस दे दिया. आगे क्या कहता है क्वेश्चन, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग हैड बीन ओमिटेड. तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंसीडर ही नहीं किया, हम भूल गए इन्हें कंसीडर करना. ठीक है, चलो देखते हैं आगे. दोनों हमने कंसीडर नहीं किए हैं. कितना अमाउंट होना चाहिए था ये भी मैं आगे लिखा होगा, वहां से लिख लेंगे इस अमाउंट को. इन दोनों को हमने कंसीडर नहीं किया, मैं क्रॉस डाल देता हूं. ठीक है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2014 was 90,000. इस साल का प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹90,000. ठीक है बेटा. आगे क्या कहता है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर ईशा एंड मानव ईच ड्रू अ सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मिडल ऑफ एवरी मंथ. तो इन्होंने टोटलिटी में 48,000 निकाले, इक्वल इंस्टॉलमेंट हुई होंगी. ठीक है, पूरे साल निकाला है तो 48,000 को 12 से डिवाइड कर दे, मंथली उसका ड्राइंग आ जाएगा. और उन्होंने मिडल ऑफ मंथ निकाला है. तो मैं ड्राइंग्स की डिटेल लिख रहा हूं आपके पास. अब ड्राइंग्स, तो देखिए ड्राइंग्स में अगर बात करें तो मानव ईशा की ड्राइंग कितनी है, देखिए 48,000 डिवाइड बाई 12 दैट इज कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए कितनी आएगी ड्राइंग. कोई नहीं बता रहा है बेटा, 4,000 रुपए. ये इसकी मंथली ड्राइंग आ गई, मंथली. ठीक है, मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ. समझ में आया. 48,000 को आपने 12 से डिवाइड किया क्योंकि इसका पूरे साल की ड्राइंग है जो उसने इक्वल ड्राइंग्स की हैं, और मिडल ऑफ ईच मंथ यानी 4,000 हर महीने के 15 तारीख को उसने विड्रॉ किए होंगे. सेम केस गोज फॉर मानव. तो मैं मानव का भी 4,000 लिख देता हूं, डायरेक्ट कैलकुलेशंस नहीं दिखा रहा हूं आपको, पर मंथ मिडल में. ठीक है, मानव का भी यही आया अमाउंट. ठीक है, क्योंकि दोनों का बराबर था, 48,000 ईच था. इसके बाद क्या कहा है, एंड दमन ड्रू 60,000. और दमन का अमाउंट उसने हमें टोटलिटी में दे रखा है, पूरे साल भर का है 60,000. तो इसका भी क्या करना है अभी मैं समझाता हूं आपको. चलिए, ठीक है. इसके बाद क्या कहा है उसने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम. हमें इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज करना था ड्राइंग्स पर, ये था एट द रेट 5% पर एनम. ठीक है, मैंने लिखा नहीं था ना, स्पेसिफिकली छोड़ा हुआ था ये. अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम. इंटरेस्ट हमें किस देना, कैपिटल पर एट द रेट 10% पर एनम. ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई. उसके बाद क्वेश्चन ने हमें एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी है, उसे भी लिख लेते हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपस में इन लोगों की 3:2:1. What we have to do is show your working clearly, pass necessary rectification entry. तो हमें क्या करना है, हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, और वर्किंग्स तो हम वैसे ही दिखाते ही हैं अपनी. ठीक है, तो अपनी वर्किंग्स को दिखाते हुए हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है. चलिए, तो सॉल्यूशन पर आते हैं इसमें हम. तो सॉल्यूशन को निकालते हुए ध्यान दीजिए, हमें
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके नहीं दे रखा है, उसने बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स से नहीं लिया। अब अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कब निकलता है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ओपनिंग कैपिटल पर ये कैपिटल तो सही नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे, ठीक है, और सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डायरेक्टली ड्राइंग से ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग कैपिटल निकालता हूं। तो अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं हम, और पहला वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, ईशा, मानव एंड दमन, ईशा, मानव एंड दमन, ठीक है। इनकी क्लोजिंग कैपिटल बताइए। क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है हमारे पास, इसे मैं क्या लिख देता हूं, क्लोजिंग कैपिटल 3,20,000, 3,20,000, देन 2,40,000 एंड दमन 1,60,000, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो ओपनिंग कैपिटल पर रिवर्स करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट एडेड है तो माइनस करते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखो कितना है हमारा, प्रॉफिट था इस साल भर का 90,000। अब 90,000 को जरा 3 to 1 में बांटिए, मैं बांट देता हूं, आप लोग भी बांटते रहे ना। 90,000 को मैं बांट रहा हूं यहां, तो 3-6 हिस्से करो, ठीक है, तो 15,000 आ गया एक हिस्सा, तो 15 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 45,000, ठीक है। ये आ गया 15 into 2 30,000, और इधर आ गया एक ही हिस्सा है तो ये तो 15,000 ही आया, ठीक है। ये माइनस करना है और प्लस क्या करना है, ड्राइंग्स को ऐड करना है, ठीक है। चलिए ड्राइंग्स कितनी है उन्होंने गिवन है हमारे पास, ये 4,000 पर मंथ है, पूरे साल की 48,000 है, ठीक है, क्योंकि टोटल ड्राइंग लिखेंगे ना। सो 48,000, मानव की भी 48,000 है, और दमन की 60,000 ड्राइंग है पूरे साल भर की, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा जरा कैलकुलेट करके बता दो मुझे, ठीक है। दमन के लिए बता दो सबसे पहले कि दमन का ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा। 60,000 में एक 60,000 ये प्लस कर दो और ये 15,000 माइनस करो। कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करो, मैं वेट कर रहा हूं, बताइए कितना आ रहा है। 2,05,000, 2,05,000, ठीक है। अच्छा मानव के लिए बताइए, मानव का कितना आ गया, कौन बता रहा है कितना, 258, 258,000, ठीक है। अच्छा ईशा के लिए बताइए, ईशा का कितना आएगा, हाँ कैलकुलेट कीजिए। 3,20,000 में 45,000 माइनस कीजिए और 48 प्लस कर दीजिए। मैं आपको कह सकता हूं सीधा 320 में 3,000 प्लस कर दो तो नेट 3 बचेगा ना, कितना आ जाएगा। कैलकुलेट कर रहे हो जल्दी से करो, आप पूरा कैलकुलेशन लिखना शुरू कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3,23,000, ठीक है। चलिए अच्छा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई है। अब ओपनिंग कैपिटल आ गई है तो हम अगला वर्किंग नोट बना सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो ये नहीं चाहिए था, बट कैपिटल के लिए चाहिए, तो सेकंड हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें और यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 रख लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें चाहिए, पार्टनर्स के नाम है ईशा,
मानव एंड दमन। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 3,23,000। ये है मानव के लिए 2,58,000 और दमन का कितना आ रहा है 2,05,000। इनटू रेट क्या है कैपिटल पर 10% पर एनम, पूरे साल भर की कैपिटल रही है इनकी। चलिए, तो बता रहे हैं आप, मैं लिख दूं 10% करना है तो सीधा मैं लिख देता हूं, आप टाइम खराब करेंगे। ठीक है ना, 22,300, 25,800। आप टोटल बता देना, एक काम करना 20,500। ठीक है, ये अमाउंट आ गए हमारे। अब एक काम करो, आप मुझे टोटल बता दो, इसका टोटल कितना आएगा। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो जल्दी से और बताओ कितना आएगा। कितना आ रहा है 78,600। पक्का ना, 78,600 ही आ रहा है ना, मैं चेक तो नहीं करूं। चलो ठीक है, 78,600 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालने हम कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। हमारे पास पार्टनर्स के नाम है ईशा, मानव एंड दमन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी ड्राइंग, तो ड्राइंग देखें 48,000। मैं ऐसे लिखता हूं ईशा और मानव के लिए 4,000 इंटू 12, 4,000 इंटू 12, पूरे साल भर की ड्राइंग आ गई। रेट क्या था 5%। कितने दिन के लिए निकालोगे वो देखो। जब मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो याद कीजिए मैंने क्या बताया था, ओपनिंग और क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट। पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा हुआ है, पहली ड्राइंग हुई होगी 15 अप्रैल को, तो पूरे 11.5 महीने बचे हुए 11.5। आखिरी ड्राइंग के बाद कितना बचा है, आखिरी ड्राइंग हुई है मार्च 15 को, तो आधा महीना बचा है 0.5। ऐड कर दो दोनों को तो कितना आ गया, डिवाइड बाय 2 दैट इज 6। तो 6 महीने के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, इसे हटा दूं ना आपको मैं, ये समझ में आ गया। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ये हमने पहले सीखा था, आपको पिछली क्लासेस में आपको कराया था इसी तरीके से। ठीक है ना, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा हुआ है प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है, डिवाइड बाय 2 आ गया 6 मंथ। अच्छा, अगर दमन की बात करें तो दमन की ड्राइंग्स थी 60,000 पूरे साल की। ठीक है, रेट है 5% का और टाइम क्या देंगे, कुछ भी नहीं कहता तो वैसे भी हम 6 मंथ ही लेते हैं, यानी हमने तीनों के लिए 6 महीने निकाला। इसका क्या निकाला 6 महीने, क्योंकि टाइम पीरियड नहीं दिया तो हम क्या मानते हैं, ड्राइंग हुई होगी 6 महीने के लिए, एवरेज पीरियड है ये। ठीक है ना, चलिए तो मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए जरा ये कितना आ जाएगा। ठीक है, बताइए, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा अमाउंट। 1200, 1200, 1200। अच्छा, इसका भी 1200 ही आ रहा होगा और इसका कितना आया 1500 रुपए। ठीक है, अच्छा टोटल कर लो जरा, टोटल बता दो, टोटल कितना आएगा, कितना बता रहे हैं 3,900। ठीक है, 3,900। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया। अब हम अपने एडजस्टमेंट टेबल पर आ सकते हैं, यानी हमारे सारे वर्किंग नोट बन गए हैं, एडजस्टमेंट टेबल पर आते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल में करना क्या है मैं दोबारा याद दिला देता हूं। देखो हमने क्या किया है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग देना भूल गए हैं, और हमने क्या किया होगा, इसे भूल गए तो हमने सारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो चलिए एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं हम, या रेक्टिफिकेशन टेबल भी बोल सकते हैं साहब। एडजस्टमेंट टेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन। हमसे जो गलतियां हुई हैं उसके रेक्टिफिकेशन के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। चलिए पार्टनर्स के नाम बताइए कितने, क्या है, ईशा, मानव, दमन एंड टोटल कॉलम
ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए था। शुड हैव डन, हमें क्या करना चाहिए था इसकी बात करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था और हमें उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाहिए था। ये माइनस इसलिए कर रहा हूं बेटा हमेशा, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा कम ही होता है मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो हमें ज्यादा लेना है और कम देना है तो नेट लेना ही होगा, हमें सॉरी नेट देना होगा। ज्यादा देना है कम लेना है तो नेट देना ही होगा, इसलिए इसे माइनस कर देता हूं हमेशा। अच्छा, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, जरा बताइए कितना आ गया ये। 32,300 देन 25,800 देन इट इज 2,500 और इन सब का टोटल भी आ रखा है हमारे पास कितना, 78,600। अच्छा, हमें उनसे लेना क्या है, ये लेना है हमें 1200 रुपए ईशा से, 1200 रुपए मानव से और 1500 रुपए हमने दमन से लेने हैं। तो नेट बताओ हमें इन्हें क्या देना चाहिए था। ठीक है, अच्छा इन सब का टोटल कितना है 3,900, ये कैलकुलेट कर ही रखा है। चलिए, अच्छा इसका भी नेट बता दीजिएगा मुझे माइनस करके। पहले तो ये बताओ, ईशा को 32,300 देना था और उसे लेना कितना था 1,200, तो नेट हमें उसे कितना देना रह जाएगा, माइनस कर देंगे 100 आ गया, ठीक है, और ये 31,100। तो सही आ गया हमारे पास, ये देख रहे हैं ना, सही आया नहीं आया, सही आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं मानव की। तो मानव को नेट हमें कितना देना है, 25,800 लेना था और सॉरी 25,800 देना था और 1200 लेना है, तो आ गया 600 और ये आ गया 24, तो 24,600। बात करें दमन की, तो दमन को हमें 20,500 देना था और 1500 लेना था, तो ये तो बच गया 0 और ये आ गया 19,000। ठीक है, आ गया। अच्छा, अब इनका मुझे टोटल बता दो जरा, दोनों से करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो भी यहाँ यही बैलेंस आएगा और इसमें से इसे माइनस करोगे तो भी यही बैलेंस आना चाहिए। तो किसी एक से कर लो, आप मुझे टोटल बता दो कितना आ गया इनका। हाँ, तीनों को टोटल करके बता दो आप मुझे कितना बैलेंस आ रहा है। कितना बता रहे हैं, 74,700। ठीक है, 74,700। ठीक है, ये बैलेंस आ गया हमारा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया होगा, हमने ये अमाउंट ऐसे ना बांट के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो मैं आगे लिखता हूं शुड हैव डन, ये होना चाहिए था। हमने किया क्या, ये लिखता हूं आगे में, हैड डन। हमने किया क्या है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड ₹74,700 इन 3:2:1, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने इस अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 74,700 को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जरा एक बार 74,700 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ मुझे, तो इसका अमाउंट कितना आएगा। पहले एक काम करो, एक हिस्सा निकाल दो, इसे 6 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है मुझे बताओ जरा। कितना आ रहा है, 12,450। तो एक हिस्सा तो इसी का है, मैं सीधा लिख दूं 12,450। देना चाहिए था 19,000, दिया कितना है 12,450। ठीक है, आगे कंसिडर करेंगे, पहले टोटल लिख लें तीनों के लिए। अच्छा, 12,450 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 24,900। सही आया ना, 24,900। अच्छा, 12,450 को जरा 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 37,350। 37,350 यानी 37,350। ठीक है, चलिए अब इन्हें कंसीडर करते हैं, इन दोनों को, इस अमाउंट को। ये सही है और ये गलत हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों को कंसीडर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अच्छा, टोटल इसका भी यही आ रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं 74,700। चलिए, हमें देना चाहिए था ईशा को 31,100 और हमने दिया कितना है 37,350।
350 यानी ज्यादा दे दिया। कितना ज्यादा दिया, इन दोनों का डिफरेंस बताओ जरा कितना है, कितना है 6250, 6250 ज्यादा दिया है तो वापस ले ले, यानी इसके अकाउंट को क्या कर दें, डेबिट कर दें। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसको देना चाहिए था 24,600 रुपए और दे कितना दिया 24,900, कितना एक्स्ट्रा दे दिया 300 रुपए, वापस ले लें 300 डेबिट। बात करें यहां पर दमन की, दमन को मिलने चाहिए थे 19,000 रुपए और दिए कितने, केवल 12,450, तो कम दिया है। कितना कम दिया है, ठीक है ना, कितना बता रहे हैं 6,550, ठीक है कम दिया है, तो इसे दे दे 6,550, हाँ जी दे देते। ठीक है, तो एडजस्टमेंट आ गया हमारे पास, किस अकाउंट को डेबिट करना है सिंगल एडजस्टमेंट में और किसको क्रेडिट करना है। तो मैं यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री लिख दूं, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं एक काम करता हूं, एडजस्टमेंट एंट्री कहां लिखूं, यहां आ जाएगा, चलिए यहां लिख देता हूं, फिर मैं एडजस्टमेंट एंट्री यहां लिख देता हूं, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। ठीक है, कौन कौन डेबिट हो रहे हैं, ईशा एंड मानव को डेबिट करना है। ईशाज कैपिटल अकाउंट, ईशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसे करना है, दमन को, टू दमन्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या डाल देते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। अमाउंट कितनी है 6,250, 300 एंड दिस इज 6,550। ठीक है, अमाउंट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री भी पास हो गई, हमारा सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। ठीक है ना, चलिए इसे अब सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना, इजी था, सिंपल कॉन्सेप्ट था, पुराने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे अब आगे। ठीक है ना, यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, एक क्वेश्चन और बचा है शायद, ये 56 है, 57 और करना है इसी टाइप का, वो भी इजी है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए डिटेल डाल देता हूँ, मैं डिटेल एक काम करता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ, ये स्पेस खाली है थोड़ा सा, पहला है, आप ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, जिन्होंने नहीं किया। क्या कह रहे हैं, कौन सी कैलकुलेशन, ये 6 मंथ का भूल गए क्या। देखो, अगर ड्राइंग का टाइम पीरियड ना दिया हो, यानी हमने कब विड्रॉल किया है, तो क्या मानते हैं साल के बीच में किया होगा। पीछे कर रहे थे ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए डेट ना दी हो तो हम क्या करते हैं 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, इसलिए किया। ये दोनों तो उसी मेथड से किया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वाले से। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर दूं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं बेटा हमारी, मैं उनके लिए डिटेल डाल रहा हूं। हमारे चैनल का नाम है SR अकाउंटेंसी क्लासेस। ठीक है, आप हमें इस नाम से YouTube पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, YouTube पे जाइए, SR अकाउंटेंसी क्लासेस डालिए, यहां पर हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैनल पर। आप हमें फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं इसी नाम से। ठीक है ना, SR अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको कोई क्वेरी आती है, हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे YouTube पर ही, जैसे आप वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट कॉलम आता है, तो आप मुझे कमेंट कॉलम पर लिख सकते हैं, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा आपके जो भी डाउट होंगे। ठीक है, तो आप मुझे YouTube पर कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको नंबर दे देता हूं अपना 92610047। आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यही नंबर है व्हाट्सएप के लिए भी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है आपके लिए, आप चैनल को, यूट्यूब पे जो चैनल है हमारा, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को हमारे, तो जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। यानी आपको बार बार जाकर टाइम नहीं खराब करने पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कोई नया वीडियो हमने अपलोड किया है या नहीं किया है। आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।